सभी बच्चों, अभिभावकों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं राजेश कुमार सरोज, डीएवी इंटर कॉलेज टटीरी बागपत से। मैं आप लोगों को आज परख, देखिए परख सर्वेक्षण, परख परीक्षण है, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024। ये परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 पर आधारित ओएमआर पर परीक्षा है। देखिए परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, तो इस पर आधारित जो परीक्षा होनी है, आपके बच्चे जो कक्षा 6 और कक्षा 9 में पढ़ते हैं उनको इस ओएमआर पर, जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले में, आप इसको देख सकते हैं बड़े आराम से। तो ये आपको दिखाई दे रहा है और इस पर आधारित परीक्षा होनी है, जिसमें बहुत सारे कॉलम हैं और उस कॉलम के आधार पर आप लोगों को यह परीक्षा देनी है। तो मैं आपको इसका विवरण दिखाने के लिए कैमरे को थोड़ा सा डिस्प्ले पे ले आऊंगा, पूरा ओएमआर आपको दिखाऊंगा और आपको उस ओएमआर के बारे में कैसे कैसे भरा जाना है इसको बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले है यूडाइस नंबर। तो यूडाइस नंबर आपका आ जाएगा, यूडाइस नंबर आपका जो विद्यालय का होगा वो पड़ जाएगा, इस पर बता दिया जाएगा। बुकलेट सेट, जो बुकलेट आपका पेपर आएगा उस पेपर का जो क्रमांक होगा वह आपको लिखना होगा, चाहे वो जोन सा सेट हो, ए बी सी डी, जो भी जिस तरह का सेट है नंबर है, आपको ओएमआर सीट नंबर लिखना है। ग्रेड, स्टूडेंट आईडी और ग्रेड लिखना है, बुकलेट सेट लिखना है, ओएमआर सीट नंबर लिखनी है, जो ग्रेड है ग्रेड लिखना है आपको, और स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी में आपको जो पेन नंबर मिलता है उस पेन नंबर को लिखना है। एरिया, किस एरिया में है आप, ठीक है ना। स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल का नाम, तो स्कूल का नाम आपको डीएवी इंटर कॉलेज टटीरी बागपत लिखना है। जो एरिया आपका टटीरी है ये आ जाना है। मैं आपको विस्तृत जो है इस पे बता रहा हूं, ओएमआर पे आ जाऊंगा। इसके बाद इसमें एज का कॉलम दे रखा है, हाइट का कॉलम दे रखा है, वेट का कॉलम दे रखा है, एज, हाइट, वेट। इसके बाद सोशल ग्रुप दे रखा है, एससी है, एसटी, ओबीसी और अदर्स है। स्टूडेंट जेंडर भी है, इसमें बॉय है या गर्ल है या ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर मतलब समझ रहे हैं आप। इसके बाद ईडब्ल्यूएस है, या ईडब्ल्यूएस में अगर आप हैं तो आपको एक काला करना है, नहीं है तो 2 काला करना है, ठीक है। इसमें CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, अगर किसी बच्चे को डिसेबिलिटी है किसी पार्ट में, जैसे कान में है, सुनने में है, देखने में है, बोलने में है, ठीक है ना, तो किसी शोर शराबा से बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो ऐसे में आपको LD, VI, HI, जो भी डिसेबिलिटीज हैं, विकलांग है किसी प्रकार से, किसी भी अंग से विकलांग है, तो जिस अंग से विकलांग है उसमें आप जाकर के काला करना है। इसके बाद फिर क्वेश्चन आपको दिया है, ग्रेड 3 45 क्वेश्चन, ग्रेड 6 51 क्वेश्चन, ग्रेड 9 60 क्वेश्चन। तो यानी कक्षा 3 के लिए 45 क्वेश्चन होंगे, कक्षा 6 के लिए 51 क्वेश्चन होंगे और शायद ग्रेड 9 के लिए 60 क्वेश्चन आपके करने हैं। तो यह आपका पूरा विवरण है, मैं इसको डिस्प्ले के द्वारा आपको करूंगा। आपकी तिथि है ओएमआर पर आधारित परीक्षा, जो तिथि इसकी 4 दिसंबर 2024 को है, और कक्षा 6 और कक्षा 9 के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, तो कक्षा 6 और कक्षा 9 के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सभी बच्चे अनिवार्य रूप से इस परीक्षा में शामिल होंगे। अब मैं इसके आगे आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि आपको कैसे भरना है, किस तरह से आपको गोले काले करने, क्या क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है, मैं इसके बारे में आपको विस्तृत बताता रहूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 है। इसमें आपने देखा कि अचीवमेंट टेस्ट 80 जो लिखा हुआ है, यह टेस्ट आप पर होना है। तो इस टेस्ट के लिए यहाँ पर यूडाइस नंबर, जो विद्यालय स्तर का यूडाइस नंबर होता है, मान लीजिए मैंने उदाहरण के तौर पे यहाँ 9553243 लिख दिया है, तो आप ऐसे लिख लेंगे। वहां पर बुकलेट सेट आपका अगर ABCD बुकलेट में जो भी लिखा होगा, तो अगर आपके पास B बुकलेट आ रही है तो आपने B लिख लिया है, A आएगी तो A लिखेंगे, C आएगी तो C लिखेंगे, ऐसे D आएगी तो D लिख लेंगे। ओएमआर सीट नंबर मैंने 1 0 2 3 4 5 अलग अलग सबके ओएमआर सीट नंबर होगी। अगर ये छपी हुई है तो दी बेस्ट, नहीं छपी हुई है तो आपको लिखने के लिए अगर कहा जाता है तो लिखेंगे, छपी हुई आएंगे उम्मीद करता हूं। अब यहाँ पर ग्रेड लिखा हुआ देखिए, ग्रेड 3, ग्रेड 6, ग्रेड 9, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रेड 9 मैंने लिखा है कि अगर आप ग्रेड 9 के हैं तो 9 आ जाएंगे। स्टूडेंट आईडी है, आपने स्टूडेंट आईडी जो पेन नंबर होता है उसको लिखना है XYZ के हिसाब से लिख दिया आपने। एरिया क्या है, टटीरी, आपने टटीरी लिखा। फिर यहाँ पर मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट, और यहाँ पर स्कूल नेम DAVI इंटर कॉलेज टटीरी बागपत, DAV इंटर कॉलेज टटीरी बागपत आपने लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए यूज ओनली,
ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, यूज ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन। ये देखिए बॉल पॉइंट पेन है, आप ऐसे पेन का यूज करेंगे, जेल पेन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप चाहे नीले पेन का प्रयोग करें चाहे काले पेन का प्रयोग करें। सर्कल आपको जो गोला करना है, देखिए बच्चों इस तरह से बिल्कुल डार्क होना चाहिए, ना कि इस तरह से, ये रॉन्ग है, बिल्कुल इस तरह से नहीं होने चाहिए। अब किसी बच्चे के देखिए यहाँ इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। अब आपने यहाँ देखा कि किसी बच्चे की उम्र है अगर 15 साल, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे। 1 के नीचे 1 को हम कर लेंगे और यहाँ 5 के नीचे 5 कर लेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पर फुट में आ जाएंगे। अगर आपकी हाइट देख रहे हैं, हाइट कितनी है, तो आपने यहाँ देखा 5 फुट आपकी हाइट है, तो आप 5 फुट के सामने 5 है, तो आप यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, सर्कल। ठीक है, 4.5 फुट है तो 4.5 फुट के सामने 4 लिखा और 4 लिखे इसके सामने वाला गोला काला कर देंगे। वेट आपके पास है 45 kg, तो आपने यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ पर लिखा 5, तो यहाँ पर 4 ऐसे कर लिया सर्कल और यहाँ पर 5 कर लिया। और इसके बाद आपने देखा SC है, ST है, OBC है, तो आपने OBC का, हाँ तो देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आपने SC के सामने 1 लिखा हुआ है, ST के सामने 2, OBC के सामने 3 लिखा हुआ था, हमने यहाँ 3 लिखा और OBC वाले को के सामने का जो डिजिट था उसको मैंने काला कर लिया। अगर आप जनरल में है तो अदर्स में आ जाएंगे, 4 को आप डार्क कर लेंगे, और अगर EWS में है तो आप 1 लिखेंगे और इसको डार्क कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप EWS में नहीं है तो आप यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ 2 लिखेंगे और इसको क्या कर लेंगे, इस गोले को, सर्कल को आप डार्क कर लेंगे। ठीक है, आपने इसको डार्क कर लिया। अब यहाँ पर देखिए जेंडर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट जेंडर, तो जेंडर में आप देखेंगे कि आप बॉयज हैं या गर्ल्स हैं। अगर बॉय हैं तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, और इसके सामने के गोले को काला कर देंगे। एक तो ये हो गया। अब इसके बाद आप चलेंगे कि यहाँ पर देखेंगे CWSN, चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड, तो यहाँ पर देखेंगे आपकी लिखा हुआ LD, VI, HI। यहाँ पर LD का मतलब है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, यानी चलने फिरने में किसी को दिक्कत है, विजुअल इम्पेयरमेंट यानी देखने में किसी को दिक्कत है, हियरिंग इम्पेयरमेंट सुनने में कोई दिक्कत है, SND यहाँ लिखा हुआ है, स्पीच एंड लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है, यानी वह किसी भी रूप में विकलांग है अगर, तो वह यहाँ पर इसका विवरण दे सकता है। जिस प्रकार की विकलांगता है उसके अंग में वह उस गोले को काला कर लेगा। अगर नहीं है, विकलांग नहीं है, तो यहाँ पर नन एक लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो आप इस सर्कल को, 8 वाले सर्कल को आप काला कर देंगे। ठीक है, यहां तक हो गए आप। अब इसके बाद आपने पूरा विवरण अपने तैयार कर लिया। देखिए ग्रेड 3 वाले हैं तो 45 क्वेश्चन, ग्रेड 6 वाले हैं तो 51 क्वेश्चन, ग्रेड 9 वाले हैं तो 60 क्वेश्चन। तो यहां पर आपने देखा कि 45 ग्रेड 3 वाले, ग्रेड 6 वाले 51 और ग्रेड 9 वाले 60 क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद अब आइए, अगर मान लीजिए आपने बुकलेट खोला और आपका पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा और उसका उत्तर आपको सी सही लग रहा है, तो आपने सी को डार्क कर लिया। फिर आपने दूसरे क्वेश्चन को पढ़ा, दूसरे क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आपको दिखाई दिया, विकल्प सही दिया, तो आपने डी वाले विकल्प को आपने काला कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपने तीसरे क्वेश्चन को पढ़ा जिसमें ए का विकल्प सही लग रहा है, तो आपने ए को, इसके बाद आपने 4 को देखा, 4 में फिर से सही सी सही आ रहा, आपने सी से काला कर लिया। इसके बाद 5 में देखा बी सही आ रहा, तो आपने बी को काला कर दिया। इसके बाद 6 में आपने पढ़ा और पढ़ करके देखा सी सही आ रहा, तो आपने सी को काला कर दिया। इसके बाद आपने 7 क्वेश्चन को पढ़ा, आपने देखा ए सही आ रहा, तो आपने ए को काला कर दिया। इसके बाद 8 को देखा, 8 को देखा तो आपने डी सही लगा, तो आपने डी को काला कर लिया। अब ध्यान ये रखना है बच्चों, इस दौरान में देखा आपने 4 गोले हैं, तो एक क्वेश्चन के एक ही गोले को हमें सही पर काला करना है। डबलिंग नहीं होनी चाहिए कि एक ही सर्कल वाले, एक ही क्वेश्चन पर 2 गोले काले हो गए। तो हमने यहाँ पर बारी बारी से क्वेश्चन करना शुरू किया और बड़ी सावधानी पूर्वक हम गोले के नंबर को, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे वहां पर OMR के बुकलेट के, और उसके उत्तर वाले क्रम के गोले को हम काला करेंगे। जैसे मान लीजिए 9वां क्वेश्चन वहां पर पढ़ रहे हैं, उसका उत्तर फिर से हमें बी सही मिला, तो हमने बी वाले को काला कर लिया। फिर हमने 10वें क्वेश्चन को पढ़ा, 10वें क्वेश्चन में हमने देखा सी सही है, तो हमने फिर से सी को काला कर लिया। इस तरह से आपने क्वेश्चन को
करना शुरू कर दिया। अब आप पूरा विवरण जब आपका पूरा यहाँ तक भर लिया था, आपने पूरी जनरल चीजें भर ली थी, तो छात्र को क्या करना चाहिए था, यहाँ पर क्या करना चाहिए, सिग्नेचर। मान लीजिए छात्र का नाम है वंश, इसने यहाँ पर वंश लिखा और यहाँ पर नाम भी लिखना है तो इसने वंश यहाँ भी लिख दिया। इन्विजिलेटर है संदीप कुमार मान लीजिए, तो इन्होंने संदीप कुमार का सिग्नेचर करना है, पूरी सावधानी से पूरी चीजों का इन सब चीज देख लेना है कि सही से बच्चे ने भरा है कि नहीं भरा है, सब चीजें ठीक हैं। तो वहां पर संदीप कुमार ने अपना सिग्नेचर ऐसे कर लिया। और यहां पर नाम लिखना है आपको संदीप कुमार। अब जब ऑब्जर्वर के पास जाएगा, ऑब्जर्वर भी देखेगा कि इस बच्चे का साइन है, संदीप कुमार का साइन है, पूरी चीजें भरी हुई हैं। तो उन्होंने, मान लीजिए ऑब्जर्वर मैं ही हूं, तो मैं अपना सिग्नेचर यहां पर कर दिया, यानी राजेश कुमार सरोज। अब ये आपका पूरा बुकलेट तैयार हो चुका है। अब इस पूरे बुकलेट को क्या करना है, अब आपको जमा कर देना है और ये आप इसको बार बार देखें और अच्छे से सीख करके आए। 4 दिसंबर को आपका एग्जाम होना है, तो आप लापरवाही नहीं करेंगे और सभी सब्जेक्ट में आपको तैयारी करके आना है, सब क्वेश्चन तैयार करके आने हैं। डीएम महोदय के द्वारा इस समय अवकाश घोषित कर दिया गया विद्यालय में, क्योंकि यह जोन जो एनसीआर का जोन है, दिल्ली एनसीआर का जोन, यह सभी जोन इस समय भीषण प्रदूषण के प्रकोप में चल रहा था। 450 से ऊपर 500 के आसपास इंडेक्स चल रहा था, एयर क्वालिटी का इंडेक्स, जिसकी वजह से डीएम महोदय ने इस मामले को संज्ञान में लिया। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विद्यालय में अवकाश घोषित किया, जिसमें शिक्षक बराबर आ रहे हैं, बच्चों को वर्क भी दिया जा रहा है। तो ऐसे में आप सभी का दायित्व बनता है कि आप अपनी तैयारी करते रहें। 4 दिसंबर को जो निश्चित डेट है वह डेट वही रहेगी, तो एग्जाम के लिए आप तैयार रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।